सभी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस संवत्सर का आखिरी महीना, इस साल का मार्च का महीना। जी हाँ, 2024 का मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। आज मकर लगन वाले जातकों के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ क्या करें क्या ना करें और क्या करने से मिलेंगे आपको दोहरे लाभ, सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मकर लगन वाले जातकों के बारे में। मकर लगन की अगर हम बात करें तो इस माह के शुरुआत में आपके लगन में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये आपके शरीर, आपका सिर माना जाता है और यहाँ पर मंगल और शुक्र का होना आप लोगों को रोमांटिक बनाता है। अब क्या रहेगा, रिलेशनशिप को और बेटर करना चाहेंगे, रोमांस के लिए और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, या फिर मैं कहूं कि नई नई चीजें करने के लिए आप आतुर हो सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है क्योंकि यहाँ पर मंगल उच्च के हैं और आपकी कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव के और साथ ही साथ 11वें भाव के इच्छा पूर्ति के भाव के मालिक भी हैं। तो कोई चीज अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो बहुत ज्यादा नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। चीजों को तरीके से सोचिए, समझिए और फिर उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। हेल्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हेल्थ इस महीने में आपकी नॉर्मल ही रहने वाली है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की अगर शुगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो शुक्र है वो रीनल का कारक होता है और मंगल जो है वो रक्त का कारक होता है, तो कहीं भी अगर आपको ब्लड शुगर है या यूरिन से रिलेटेड शुगर है या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा कंसेंट्रेट अपने आप को करके चलना चाहिए, मेडिसिन प्रॉपर लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर शुक्र की तो जो राशि है वो तो शुक्र की मित्र राशि है, यहाँ पर शनि की राशि में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर मंगल की राशि जो है वो इतनी फेवरेबल आपके लिए नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं आप लोगों के परिवार के बारे में, आपके कुटुंब के बारे में। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य, शनि और साथ ही साथ बुध की युति बनी हुई है। सूर्य और शनि आपस में दोनों एंटी हैं, अति शत्रु कहा जाता है दोनों को, और दोनों के ही विचार नहीं मिलते। तो दूसरे भाव में आपके कुटुंब के भाव में ये पिता और पुत्र का जो विरोध आगे बनने वाला है ये यहाँ पर समस्याएं पैदा करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, शनि आपके लग्नेश हैं और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, वहीं सूर्य देव आपके अष्टम भाव के यानी कि आपके मृत्यु भाव के, आपके आयु के भाव के स्वामी दूसरे स्थान में जाकर बैठे हैं। तो अब क्या करेंगे, परिवार के अंदर पिताजी का हड़कंप मचा देंगे। पिताजी क्या करेंगे, नाराज होना शुरू कर देंगे, अननेसेसरी अपनी बातें आपको मनवाना शुरू कर देंगे। और दूसरी चीज, इस समय में आप लोगों को कैसी प्रॉब्लम आएगी, आपकी आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शनि की राशि है, नखूनों से रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य और शनि की जो युति है वो थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन घबराइएगा नहीं। 14 मार्च के बाद में सूर्य करेंगे राशि परिवर्तन और यहां से निकलकर आ जाएंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। तो थोड़ी सी राहत इस युति से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आप लोगों के 4th हाउस के, आपके सुख के स्थान के बारे में। तो 4th हाउस में खुद देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति आपके रोग, ऋण और शत्रु के स्वामी माने जाते हैं और 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं यहाँ आपकी कुंडली में। लेकिन क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तो चतुर्थ भाव में आए हैं, साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि से भी पीड़ित हैं। तो कुछ मकान, वाहन, दुकान इत्यादि खोलने के लिए या फिर खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। आप इसमें सोचने में भी क्या रहेगा कि यहाँ पर क्या होगी, चीजें डिले होती हुई दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि आप लोन कराएंगे, इनके ऊपर जो है वो डेप्ट के थ्रू आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ आप लोगों को अपने आर्टरीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु के भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में आपके हृदय के भाव में आकर विराजमान होंगे। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा सतर्कता रखने की जरूरत है। पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पंचमेश जो है शुक्र, वो पूरा महीना आपकी कुंडली के
जो गोचर करेंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव, लगन भाव के अंदर और साथ ही साथ दूसरे भाव के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये पढ़ाई जो है वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है, रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। धन भाव, सेविंग भाव, संचय भाव इसे माना जाता है, तो यहाँ पर चीजें और ज्यादा सुधरती हुई दिखाई देंगी। प्रेम संबंध भी आपके और ज्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम बात करें संतान की, क्योंकि इसी पंचम भाव से हम संतान भी देखते हैं, तो संतान की लालसा रखने वालों को भी इस समय में उनकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। जी हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं और उनके घर के अंदर, उनके परिवार के अंदर अगर कोई क्लह कलेश चल रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर होगा, लेकिन इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो मंगल की दृष्टि पड़ेगी आप लोगों के सप्तम हाउस में, साथ ही साथ शुक्र की भी है। तो रोमांटिक तो बनाएगा, क्या करेगा, अग्रेसिव भी कर देगा। आप अपने जीवन साथी को दबाने की कोशिश करेंगे, अननेसेसरी उस पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश करेंगे। आप उसको जैसा बनाना चाहते हैं आप वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ये चीज अच्छी नहीं लग रही, इसको मत पहनो, इसको मत यूज करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये सारी चीजें आपके नेचर में आती हुई दिखाई देंगी, जिसके कारण आपका जीवन साथी थोड़ा सा अनईजी फील कर सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के भाग्य के भाव के बारे में। तो भाग्य भाव में चल रहा है भाई केतु का गोचर। तो यहाँ पर भाग्य के अंदर चीजें डिले होनी शुरू हो गई हैं। जब से केतु ने यहाँ गोचर किया है, तब आपको लगता है कि अब काम सिरे चढ़ने वाला है और वहीं आकर चीजें रुक जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को केतु के दान करने चाहिए। स्मोक ग्रे कलर का कपड़ा आपको मंदिर में अवश्य दान करना चाहिए। उसके अलावा घर की छत पे नहीं, बल्कि बाहर जाकर 7 तरह का अनाज आपको पक्षियों को डालना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की व्यवसाय, नौकरी, कारोबार के बारे में। तो दोस्तों, ये महीना आपके लिए बहुत उन्नतिपूर्ण रहने वाला है। तुला राशि है आपके 10th हाउस में, और तुला राशि के स्वामी शुक्र आपके लगन में विराजमान है। मेहनत बहुत करेंगे और मेहनत के फल भी मिलते हुए दिखाई देंगे। जॉब के बारे में अगर सोच रहे हैं तो जॉब भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ तो वो लोग जिन लोगों को ये लग रहा था कि मेरा काम नहीं बन रहा है, या तो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में हो जाएगा, अन्यथा आप लोगों की जॉब प्रमोशन 7 तारीख के बाद में होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 7 तारीख को शुक्र यहां से निकल कर आएंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, आपके धन के भाव में, आपके कुटुंब के भाव में, और कहीं ना कहीं आपका सेविंग का भाव भी है माना जाता है। तो यहां से परिस्थितियां सुधरती हुई दिखाई देंगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन नोट कर लीजिए एक उपाय। जी हाँ, अगर हम बात करें मकर लगन वाले जातकों के बारे में, तो मकर लगन वाले जातकों, मंगल आपकी कुंडली में अकारक हैं और अभी आपके लगन में उच्च होकर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर मंगल देव की कृपा आपको पाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी की पूजा आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।